Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, respected parents और dear students and viewers, स्वागत है आप सभी का 20 मार्च 2024 बुधवार का दिन है और आप सभी का द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग करने वाले कुछ नई चर्चाएं, और चर्चाओं को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, यानी कि हमारे साथ बने रहिए। आप लोग अभी चर्चाएं अब शुरू करने वाले हैं, और तो आज की चर्चा कुछ खास है क्योंकि इसमें कुछ बात है। तो वो क्या बातें हैं, तो चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाला था, ठीक है, जैसा कि आपने देखा भी उसको, और इस वीडियो की लिंक यानी कि कल वाले की मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि सर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं पर स्कूल का चयन करने में असमंजस की स्थिति है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चाओं में इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ स्पेशल है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और दूसरा है, नए सैनिक स्कूल पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या करें? हमारे बच्चे के नंबर 120 से 170 के बीच में है, क्या हमें पुराना सैनिक स्कूल मिलेगा या नया सैनिक स्कूल या मिलेगा ही नहीं? ठीक है, सॉरी, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लास्ट वाला जो पॉइंट है सर्वर वाला, इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा मुद्दा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, और ये वीडियो, इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर देखिए तो आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन होगा। अब कल का वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें मैसेज किया। उनमें ही थे एक रिटायर्ड कर्नल सर। उनका जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, और उनके गाइडेंस को आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो हम उनकी बात को थोड़ा सा चर्चा में लाते हैं। तो सीन ये था कि कल मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताया था कि टोटल सीट्स हैं 7300, जो कि थोड़ा सा एक गलत डाटा है। ठीक है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि अभी तक ना हम ये अज्यूम मान के चले थे कि 100 सीटें रहती हैं जिसमें 90 बॉयज़ के लिए 10 गर्ल्स के लिए। बट आज हमने सीट मैट्रिक्स को उठाया प्रॉपर तरीके से, और हम सभी ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसका डाटा लिया। तो क्लास 6 में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 8000 प्लस सीटें हैं, यानी कि इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, अब टोटल सीट्स ऑफ सैनिक स्कूल एंड एनएसएस में, एनएसएस, ठीक है, क्लास 9th के लिए लगभग 695 सीटें हैं। अब क्या बताना है, आप ये समझना कि 6 में सीटें कितनी टोटल, 8000 प्लस, 9th में कितनी हैं, 695 सीटें, यानी 695। अब इनको देखने के बाद में, यानी कि जो कल डाटा बताया था, तो मैंने कहा था कि जिनकी भी नंबर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, अगर आपके नंबर 120 से 170 के बीच में हैं तो आपको उम्मीद न के बराबर रखना है। ठीक है, तो सर ने और बेटर क्लैरिफिकेशन दिया उस पर। तो इस सर का रिस्पॉन्स है जिसको मैंने एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। तो उनका मानना था कि देयर आर अबाउट 8000 प्लस सीट्स इन ऑल, ठीक है, ऑल सैनिक स्कूल ओल्ड एंड न्यू कंबाइंड, यानी कि जो भी हमारे पुराने और नए सैनिक स्कूल हैं उनमें लगभग 8000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, क्लास 6 के लिए। So only those students having AIR of maximum up to 20,000 can hope to get admission in this school. तो जिसकी भी रैंक मैक्सिमम 20,000 तक है वो बच्चे उम्मीद रख सकते हैं कि उनका प्रवेश सैनिक स्कूल में हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव बात है। आप समझने का प्रयास करना कि सर 8000 सीटें हैं, 20,000 तक को उम्मीद बोला है, तो क्यों कहा है? मैं थोड़ा सा प्रयास, हम लोग चर्चा करेंगे इसके विषय में। ठीक है, इफ 60% ऑफ पेरेंट्स ऑप्ट आउट ऑफ एनएसएस, यानी कि अगर मान लो ये पेरेंट्स जो हैं, बेसिकली 60% पेरेंट्स जो हैं अगर ऑप्ट, तो अब देखो 20,020 के स्टूडेंट्स का सर ने कहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम सब जानते हैं कि मेडिकल होगा, तो बहुत सारे बच्चे कैसे बाहर होंगे, देखो समझना, बहुत सारे बच्चे तो इसमें मेडिकल की प्रक्रिया में ही बाहर हो जाएंगे। तो उसके बाद नीचे वाले बच्चों को उठाया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद में कुछ बच्चों को सैनिक स्कूल दूर मिलेगा, यानी कि अपने घर से लगभग 1000-1200 किलोमीटर, तो वो शायद वहां ना जाए। तो इस वजह से दूसरे लोगों जो रैंक है वो ऊपर आएगी। रैंक ऊपर आएगी इन द सेंस ये कि जो नीचे नंबर वाला बच्चा है उसको पूरा पूरा चांस मिलेगा कि वहां प्रवेश ले सके। तो ये सारी चीजें होती हैं कब? जब हम केवल और केवल एक परिकल्पनाएं बनाते हैं, यानी कि एक तरीके से हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा, तो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये चीजें पूरी तरीके से सत्य है कि नहीं, इसलिए सर ने बोला है कैन होप, यानी कि आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां पर समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। नए सैनिक स्कूल को चयन करने में बहुत सारे पेरेंट्स को डिफिकल्टी आ रही थी,
तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। सर ने अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया इस पे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को देखें। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें और समझने का प्रयास करना कि जो एनएसएस है, जो न्यू सैनिक स्कूल है, पूरी तरीके से रेसिडेंटल है या नहीं। ठीक है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, एनएसएस हैज इट्स प्रिंसिपल, जो भी एनएसएस का प्रिंसिपल है वो कमांडेंट है। ठीक है, हु हिमसेल्फ हैज बीन ईदर स्टूडेंट, क्या वो खुद जो है सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा है या नहीं, हमें देखना है। ठीक है, या फिर कोई टीचर रहा है या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी से कनेक्टेड रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना है जो प्रिंसिपल। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओल्ड सैनिक स्कूल जो हैं, वहां पर जो प्रिंसिपल हैं वो तो आर्मी यानी कि डिफेंस फील्ड से ही बिलोंग करने वाले होते हैं, बट नए सैनिक स्कूल में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, आगे, वेदर एनएसएस हैज क्वालिफाइड ड्रिल, यानी कि जो भी सैनिक स्कूल के अंदर, ओल्ड सैनिक स्कूल में ड्रिल और पीटी का जो प्रोग्राम होता है, वो न्यू सैनिक स्कूल में अगर हो रहा है तो वहां पर क्वालिफाइड ड्रिल और पीटी इंस्ट्रक्टर है या नहीं, ये हमें प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना है। ठीक है, वेदर इट इज हैविंग ऑन एन एडिक्वेट नंबर ऑफ रेसिडेंटल टीचर्स, जो रेसिडेंटल टीचर्स का नंबर है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर है या नहीं, ये हमें देखना है। एंड इसके अलावा वेदर द टीचर्स इन स्कूल आर लोकल और फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ इंडिया, वहाँ के टीचर्स जो हैं वो लोकल हैं या फिर भारत के अलग अलग क्षेत्र से हैं, ये हमें देखना है, वेरीफाई करना है प्रॉपर तरीके से। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है न्यू सैनिक स्कूल को चूज करने में। ठीक है, ये तो हो गई सर की बात। तो अब थोड़ा सा आगे हम कहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा वापस। अब ये तो बात होगी सर की, लेकिन अब यहाँ पर मैं अपनी बात करना चाहूंगा गर्ल्स के लिए इसमें। ठीक है, थोड़ा सा गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास 6 में जो ये 8,000 प्लस सीटें हैं गर्ल्स के लिए, न्यू सैनिक स्कूल में कुछ स्कूल मैंने सीट मैट्रिक्स में देखे हैं जहां पर लगभग लगभग 100 प्लस सीट्स हैं, और ऐसे मैंने 3 स्कूल देखे हैं। तो पेरेंट्स जो है, अगर आप अपने बच्चों को इच्छुक हैं नए सैनिक स्कूल में भेजने के लिए, तो वो जहां पर भी ये सीट हैं उस स्कूल में पर्सनली फिजिकली विजिट करें, उसके बाद संतुष्ट हो तो अपने बच्चे को एडमिशन जरूर दिलाएं। लेकिन टिल देन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, 8 के 8 राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उसकी कोई सी भी रैंक हो, चाहे वो 6 का हो या 9th का हो, काउंसलिंग की प्रक्रिया में, काउंसलिंग की प्रोसेस में पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट जरूर करें। क्या है ना, देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि यार हमारी रैंक बहुत है तो हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन आप ये मान के चलना, ऐसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेंगे। और उन्हीं में से कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो लगातार लास्ट तक फाइट करते हैं। तो लास्ट तक फाइट करने से क्या हुआ, एक तो कंपटीशन हमारे सोचने से ही खत्म हो गया, दूसरा अगर हमारा गुड लक अच्छा रहा तो डेफिनेटली हमें सीट मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, आप किसी भी रैंक से बिलोंग करते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट जरूर करें। और जो सर ने 20,000 रैंक तक का बताया था, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा 25,000 भी कर सकते हैं। लेकिन ये केवल मैंने आपसे पहले कहा, हम मान सकते हैं, उम्मीद कम है। देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ेंगे सीटें, लेकिन फिर भी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जो गर्ल्स के लिए सीट है उसके लिए पेरेंट्स थोड़ा विचार जरूर करें। अगर आपके पास में ही कोई रेसिडेंटल अच्छा स्कूल है, जैसे यूपी में एक और स्कूल है जहाँ पर 90 से 90 प्लस सीटें गर्ल्स के लिए, तो आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन ये नजर आया था कि सर इस बार अगर हम मान लो हमारे बच्चे को सीट नहीं मिलती है तो क्या अगली बार उसको सैनिक स्कूल की तैयारी कराएं, या फिर हम हमारे पास के कोई सैनिक स्कूल यानी कि सीबीएसई स्कूल में उसका एडमिशन करा दें। तो देखिए रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये आपका निर्णय रहेगा। ठीक है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास, आपके बच्चे के पास में एक और अटेम्प्ट है, ठीक है, तो आप उसको सैनिक स्कूल की तैयारी जरूर कराएं। उससे क्या रहता है कि देखो उसमें रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, ये सारी चीजें आपका बच्चा पढ़ेगा। और डेफिनेटली सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूशन वाले कर रहे हैं, वो जो तैयारी कराते हैं वो नेक्स्ट लेवल की कराते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस प्रश्न में आपका निर्णय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैंने अपना आपको सजेशन दिया है बस कि जैसे मैं हूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली अपने बेटे को तैयारी जरूर कराता है। ठीक है, अगर अटेम्प्ट होता तो, और मैं करा रहा हूं। अब एक प्रश्न था, सर मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। ठीक है, या फिर मेडिकल के ऊपर वीडियो कब आएगा आपका, जो भी XYZ, यानी कि लिखा है सर मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो कब आएगा। तो
मेडिकल के ऊपर वीडियो आएगा और जल्दी आएगा। हमारी पूरी टीम पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग किसी प्रकार का आपके लिए मसाला लेके नहीं आते हैं यार, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आपके पास ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे, ठीक है। और एक चीज और यहां पर और बोलना चाहूंगा, जितने भी पेरेंट्स हैं आप सभी के लिए थोड़ा सा अवेयर आप स्वयं बने, क्योंकि इंटरनेट पर सारी चीजें दी गई हैं। वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है। थोड़ा सा अपने बच्चों का, जो भी नेट में एक्सपर्ट है, इंटरनेट में चलाने में या कंप्यूटर का जिसको ज्यादा नॉलेज है, अगर किसी पेरेंट्स को नहीं आती है ये चीजें तो अदरवाइज इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल है। आप थोड़ा सा खुद अवेयर बने, तो बजाय हमारे बताने के आप लोग खुद इस चीज को वेरीफाई करेंगे तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपको होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, बदलते समय के साथ में अवेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया है। तो हर बार की तरह लास्ट में स्टे सेफ और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।